हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक रिज़ल्ट से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर, बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर विथ बी इज कंटेन्ड इन ए। प्रूव दैट GLB of A is less than equal to GLB of B is less than equal to GLB of LUB of B is less than equal to LUB of A। तो यहाँ पे A और B कोई दो सबसेट है रियल नंबर के, और इस एक कंडीशन हमें दी है कि B इज़ कंटेन्ड इन A। तो हमें ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करना है। तो इस रिज़ल्ट में अब ये हमें गिवन है कि B सबसेट है A का, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A पहले आ रहा है, फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ B, देन LUB ऑफ B एंड देन LUB ऑफ A। तो इस रिज़ल्ट को हम प्रूव करते हैं। सो लेट हम पहले B के सेट के LUB और GLB हम कंसिडर करते हैं। लेट L1 इक्वल्स टू GLB of B and U1 equals to LUB of B। Next, let L2 equals to GLB of A and U2 equals to LUB of A। सो ये हमने सपोज कर लिया। अब हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट X बिलोंग्स टू B। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे कि GLB ऑफ A इज़ लेस देन इक्वल टू GLB ऑफ B। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एलिमेंट चूज़ किया XB का। अब क्योंकि हमें गिवन है B इज़ अ सबसेट ऑफ A, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज, क्योंकि B इज़ अ सबसेट ऑफ A तो B के जितने भी एलिमेंट है वो A में कंटेंड है। अगर X कोई B का एलिमेंट है तो X जो है वो A का एलिमेंट भी होगा। सो X बिलोंग्स टू A। X belongs to A। Now as we know, L2 is the greatest lower bound of A, since L2 is the greatest lower bound of A, this implies L2 is greatest lower bound। greatest lower bound की definition by definition of यहाँ पे हम लिख लेते हैं by definition of GLB, L2 is less than equal to X। अब X जो है वो B का कोई भी एलिमेंट है, so we can write, तो X है वो A का भी एलिमेंट होगा। इस तरह हम लिख सकते हैं दिस, देयरफॉर वी कैन राइट L2 is less than equal to X for all X belongs to B। for all X belongs to B। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप प्रीवियस डेफिनेशन पे जाएंगे, कोई भी ऐसा रियल नंबर जो सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, कोई भी ऐसा रियल नंबर जो सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, then that element can be what? That element can be a lower bound of that set। So here this implies, so we have L2 is the
lower bound of B. Now since L2 is the lower bound and L1 is the greatest lower bound, so by definition of greatest lower bound again we can write since L1 is the greatest lower bound of B, this implies, अब क्योंकि जितने भी लोअर बाउंड है L1 जो है वो ग्रेटेस्ट है, therefore we can write L2 is less than equal to L1. So this is the first part. What? GL, now L2 is GLB of A, L1 is GLB of B. So this implies, so this again implies GLB of A is less than equal to GLB of B. Right? So let it be 1. Statement 1. Now we will move to next other part of the statement. अदर पार्ट में क्या है, अगर आप ध्यान दे तो ये भी वैसे इसी वे से हम कर सकते हैं कि LUB ऑफ B इज़ लेस देन इक्वल टू LUB ऑफ A. सो हमने यहाँ पे फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया x B का, क्योंकि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, सो x A का भी एलिमेंट होगा. नाउ L2 इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A, सो बाय डेफिनेशन ऑफ greatest lower bound L2 should be less than equal to x. Now x is any element of B, so we can write L2 is less than equal to x for all x belongs to B. तो L2 जो है वो B के सभी एलिमेंट से छोटा है. इसका मतलब क्या हुआ, L2 is the lower bound of B, but we know L1 is the greatest lower bound. So greatest lower bound मतलब जितने भी lower bound है उसमें से सबसे बड़ा. So because L2 is lower bound, so L2 is less than equal to L1. तो जितने भी लोअर बाउंड है उसमें L1 सबसे बड़ा है, क्योंकि L2 भी B का लोअर बाउंड है, इसलिए L2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू L. मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A is less than equal to greatest lower bound of B. Now let us move to the second part. Again it is very interesting. See, again we are taking x belongs to A, B. Let x belongs to B, right? Again this implies x belongs to A. Now as we know what, U2 is the least upper bound of A, यहीं पे लिख देते हैं A. This implies, अब x A का एलिमेंट है और U2 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ LUB x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू U2. तो क्योंकि x कोई भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट x B के A में हैं, क्योंकि B इज अ सबसेट ऑफ A. सो दिस implies, now we can write x is less than equal to U2 for all x belongs to B. इसका मतलब हुआ ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी. तो B के सभी एलिमेंट्स के लिए U2 जो है, U2 से सभी एलिमेंट्स छोटे रहेंगे, B के सभी एलिमेंट्स U2 से छोटे रहेंगे. इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज U2 इज दी, क्या हो जाएगा, U2 इज दी अपर बाउंड ऑफ B. सो U2 इज दी अपर बाउंड ऑफ B. अब एक बात और हमें पता है कि B का लीस्ट अपर बाउंड क्या है. सो B का लीस्ट अपर बाउंड जो है वो है U1.
since now we are writing since u1 is the least upper bound of b, right, and u2 is the upper bound, तो जितने भी अपर बाउंड होंगे b के, उसमें u1 जो है दैट इज लीस्ट. सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज u1 इज लेस देन इक्वल टू u2. अब u1 क्या है, u1 इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ b. u2 क्या है, u2 इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a. सो thus we have, therefore least upper bound of b is less than equal to least upper bound of a, right. So let it be statement number 2. Now as we know greatest lower bound of b is always less than equal to least upper bound of a, right. So ये हमें पता है कि greatest lower bound of b is always not a, b. greatest lower bound of b is always less than equal to least upper bound of b. किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो हमेशा छोटा होता है किससे, लीस्ट अपर बाउंड से, सेम सेट में. सो देन लेट दिस बी स्टेटमेंट 3. नाउ कंबाइनिंग, देयरफॉर कंबाइनिंग 1 2 and 3 we get सबसे पहले क्या आएगा फिर स्टेटमेंट 1 से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a. So this is our final statement, right. So I hope ये आपको समझ आ गया होगा. Let us revise again. बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे हमें गिवन दिया है कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ये हमें गिवन दिया हुआ है और हमने ये प्रूफ करना है. तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे. पहले हमने कंसिडर कर लिया, बार बार GLB LUB लिखने के बजाय हम उसको L1 U1 L2 U2 लिख रहे हैं ताकि थोड़ा ईजी रहे हमारा प्रूफ. So x belongs to B, x belongs to A, L2 is the greatest lower bound of A. By definition of GLB, L2 is less than equal to x. We can write L2 is less than equal to x for all x belongs to B. Again, L2 is a, इसका मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि L2 जो है एक ऐसा रियल नंबर मिल गया जो B के सभी एलिमेंट से छोटा है. इसका मतलब वो एक लोअर बाउंड हो गया. सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो है वो L1 है, इसलिए L2 जो है वो लेस देन इक्वल टू L1 हो गया. दैट इज GLB ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू GLB ऑफ B. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट LUB ऑफ B इज लेस देन इक्वल टू LUB ऑफ A. उसके लिए हमने फिर से एक एलिमेंट लिया B का, वो A का भी एलिमेंट होगा बिकॉज B इज अ सबसेट ऑफ A. एज वी नो U2 इज अ लीस्ट अपर बाउंड, सो X इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू U2, क्योंकि X के जितने भी एलिमेंट होंगे वो U2 से छोटे होंगे, A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो U2 से छोटे होंगे. सो X इज लेस देन इक्वल टू U2. सो इसका मतलब B के सभी एलिमेंट्स जो है वो U2 से छोटे हैं. इसका मतलब U2 जो है वो अपर बाउंड हो गया B का. तो B का सबसे छोटा अपर बाउंड जो है वो U1 है. बाय डेफिनेशन U1 इज लेस देन इक्वल टू U2, दैट इज LUB ऑफ B इज लेस देन इक्वल टू LUB ऑफ A. सो आल्सो वी नो
किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो हमेशा छोटा होता है किससे, लीस्ट अपर बाउंड से। ये एक ही सेट में है, ये भी बी है, ये भी बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वी इफ़ वी कंबाइन ऑल थ्री स्टेटमेंट्स then we'll get the final result. GLB of A is less than equal to GLB of B is less than equal to LUB of B is less than equal to LUB of A. So let us move to next part, that is a definition of A plus B. Now how can we define A plus B? A plus B, sum of two sets, then sum of two set is defined as A plus B such that A belongs to A and B belongs to B. So ये हमने डिफाइन किया A प्लस बी। अब एक एग्जांपल से इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट A इक्वस टू B इक्वस टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि A प्लस बी क्या सेट आएगा। अब हर एलिमेंट को हमने ऐड करना है नेचुरल नंबर के, तो सबसे पहले वाला एलिमेंट जो है वो A प्लस बी में क्या आ सकता है। सो ये हम थोड़ा सा अगर इस पर थोड़ी देर इस पर सोचें तो हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि सबसे जो छोटा एलिमेंट जो है इस सेट में जो आने वाला है वो है व्हाट, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो ये इसी तरह आगे कंटिन्यूटी में चलते जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सो A प्लस बी में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, राइट। ये हम इजीली दे सकते हैं। नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन फॉर यू। The question is very simple. Find A plus B if A equals to B equals to set of integers. अगर हमारे पास A B दोनों ही set of integers है, then what would be A plus B. So ये आपने इसके बारे में सोचना है, right? So let us move to the other definition. Next definition is minus A. So very important one. माइनस A में y होंगे such that there exists x belongs to A, such that y equals to minus x. ये इसको समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैं इसमें दो एग्जांपल्स जो है वो मैं लूँगा। फर्स्ट एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिंपल एग्जांपल, और सेकंड थोड़ी सी मैं इससे डिफिकल्ट लूँगा। सो लेट A इक्वल्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट वुड बी माइनस A, दैट विल बी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। सो ये तो हो गया माइनस A, राइट। नाउ अगर ये A सेट जो है अगर ये इंटरवल की फॉर्म में हुआ, इफ A इक्वल्स टू लेट अस टेक इट 1,3, तब आपका माइनस A क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। सो पहले हम A सेट को दोबारा से लिखते हैं कि A है क्या, फिर हम माइनस A पे आते हैं। सो A में कैसे एलिमेंट है, वो सारे x सच दैट x बिलोंग्स टू R कर देते हैं यहाँ पे, ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट
1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, राइट। सो ये हमारा ए सेट है। हमने निकालना माइनस ए, मीन्स वो सारे y सो दैट y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो हमने माइनस एक्स निकालने के लिए कंसिडर x, तो पहले हम x देखते हैं क्या है। x सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। अब आपको माइनस ए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये -1 to -3 हो जाना चाहिए, राइट। सो अब देखते हैं कि ऐसा सच में है या नहीं। इसको गलत हम कई बार पॉजिटिव की चीज़ सभी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते, बट ऐसा नहीं हुआ। लेट अस सी, हमने यहाँ पे x को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक की है मैंने। क्या मिस्टेक की है कि जब कभी भी हम किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज। क्या ये रिवर्स हो जाएगी? -3। सो दिस implies -1 greater than equal to y greater than equal to -3, or -3 less than equal to y less than equal to -1, right? So therefore minus a equals to y belongs to R such that -3 less than equal to y less than equal to -1। so ये हमारा -a सेट आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। सो आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान से इसको करिएगा। अगर आप इसी प्रोसेस से इसको करेंगे तब ये सही होगा, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस है। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज assignment. So this is, if a equals to -1 to 2, then find -a, राइट। सो ये आपने सॉल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही। तो 2 क्वेश्चंस हैं और एक आपका आर्टिकल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई विल पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।